रखा था, जिसमें अब 1.5 महीने का समय ही बचा है। हालांकि 5 करोड़ टीका लगाकर बिहार ऐसा करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के 7 करोड़ 22 लाख लोग हैं, जिनमें 5 करोड़ 72 हजार लोगों को मतलब 70% लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बिहार में तेजी से वैक्सीनेशन को लेकर अपने इरादे जता दिए हैं। वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी रखें और जो मिलना चाहिए वैक्सीन वो भी मिल रहा है। हमारी सरकार की तरफ से लोग केंद्र से बातचीत करते रहते हैं। सितंबर महीने के अंत तक 5.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेने का दावा बिहार का स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को बिहार में 30 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे करीब 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। ऐसे में उम्मीद है लक्ष्य से काफी पहले बिहार 6 करोड़ वैक्सीन देने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया, जिसमें ग्रामीण कार्य विकास, भवन निर्माण, पथ निर्माण सहित कई विभागों से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना। कई जिलों से आए फरियादियों ने भी अपनी शिकायतें सीएम के सामने रखी। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी जनता दरबार में पहुंचे थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तो कराया था, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आया। ऐसे में उनकी फरियाद भी सुनी नहीं गई। जनता दरबार में पटना का एक फरियादी जमीन विवाद की समस्या को लेकर आया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से वो निराश ही दिखा। मेरा 8 बीघा जमीन लोग कब्जा करके रखे हुए है, ऊपर से धमकी दिया जाता है, थाना में जाते हैं तो गाली दिया जाता है, भगाया जाता है। उसके बाद से हम यहाँ आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह का। कोई भी जनता दरबार में बस कहने के लिए है और कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ ऐसे भी फरियादी हैं जिनकी शिकायत नहीं सुने जाने से वे मायूस हैं। यदि समस्या को सुनी ना जाए तो फिर जनता की परेशानी दूर कैसे होगी। हालांकि हर फरियादी की शिकायत एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में इन्हें अब अगले जनता दरबार का ही इंतजार है। बगहा के दियारा इलाके में बसे गांव में बाढ़ के बाद हालात तो सामान्य हो चुके हैं, लेकिन हर तरफ बर्बादी, बेबसी और लाचारगी का आलम है। ग्रामीण इलाकों के लोग परेशानियों में जीने को मजबूर हैं। गंडक नदी का पानी तो गांव से लौट चुका है, लेकिन घरों में कीचड़ भरा है और रास्ते वीरान नजर आ रहे हैं। लोगों का घर छिन चुका है, रहने का ठिकाना खो चुका है। अब ये सड़क पर ही अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है, खुले आसमान के नीचे। हमने के परेशानी, छाती भर घर में पानी हो गई। हमने के केहू आगे से अधिकारी केहू आयल नहीं। मुखिया जी रहनी, हमने के लिया के गनी बाना पर 3 दिन हमने के खाना खियौनी। 3 दिन के बाद यूपी के सरकार मीना को अपना लगे खाना खियौला। बगहा के सेमरा लबेदहा गांव की तस्वीरें झकझोरने वाली, क्योंकि घरों में कीचड़ का मलबा फैला हुआ है। लोग मचान बनाकर खुले में रहने को मजबूर हैं। बूढ़े बच्चे सभी इस हालात से बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे में इलाके के ग्रामीणों को अब प्रशासन से मदद की आस है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिन बच्चों को अपने हाथों से मिठाई खिला रहे हैं, ये सभी अंडर 19 क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, जो मनाली में होने वाले वीनू मांकड़ ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी खिलाड़ियों का मुंह मीठा कराकर इन्हें मनाली के लिए रवाना किया। बिहार में क्रिकेट का माहौल बना है और खिलाड़ी उत्साहित होकर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और विभिन्न जिलों के अंदर खिलाड़ियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा का भाव आया है, इसके कारण अब अच्छे खिलाड़ी निकल के सामने आ रहे हैं। 15 सदस्यीय बिहार की इस टीम के खिलाड़ी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिहार की अंडर 19 क्रिकेट टीम छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के खिलाफ टूर्नामेंट में खेलेगी। सभी युवा खिलाड़ियों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने की होगी, ताकि बिहार का डंका जूनियर क्रिकेट में भी बज सके। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खिलाड़ियों के जीत की मंगल कामनाओं के साथ उन्हें विदा किया। बिहार के लिफ्ट लगे पहले फुट ओवर ब्रिज को जनता को समर्पित कर दिया गया है। प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पटना के अटल पथ पर बने इस फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसकी खासियत है कि इसमें लिफ्ट लगी हुई है। अटल पथ पर इस तरह के 4 फुट ओवर ब्रिज बनने हैं। फिलहाल एक लिफ्ट लगे फुट ओवर ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। फुट ओवर ब्रिज का जो डिमांड था माननीय विधायक जी का और जनता का, उसको पूरा किया गया है और इसमें लिफ्ट का भी इसलिए व्यवस्था की गई है कि बुजुर्ग आदमी भी इधर से उधर जा पाए। और अभी के समय में ये BSRDC के द्वारा मेंटेन होगा। भविष्य में इसको हम लोग एजेंसी को देकर मेंटेन कराएंगे।
अटल पथ पर 2 अन्य फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी जारी है, जबकि पुनाई चक के पास तीसरा फुट ओवरब्रिज बनना है। इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। करीब 3.5 करोड़ की लागत से इन सभी फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। बिहार के इस पहले लिफ्ट लगे फुट ओवरब्रिज का सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्ग यात्रियों और वजनी सामान के साथ सड़क पार करने वाले लोगों को होगा। देवघर के बाबा मंदिर के लिए बनाए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट क्रैश हो जाने के कारण बाबा धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। बिहार झारखंड से बड़ी संख्या में लोग पूजा करने पहुंच रहे हैं, लेकिन कुव्यवस्था के चलते अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पूर्णिमा को लेकर बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रियों की प्रशासन से मांग है कि मंदिर में एंट्री फ्री कर देनी चाहिए या फिर दूसरे मंदिरों की तरह वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। करना पड़ रहा है सब श्रद्धालु को, और यहाँ बाबा धाम में जो आ चुके हैं उनको भी दिक्कत हो रहा है। जैसे बासुकीनाथ में हो रहा है, बिना पास का जो आ रहे हैं उनको दर्शन करवा के निकल रहे हैं, वैसा ही कोई विकल्प यहाँ भी होना चाहिए। मंदिर परिसर में हालात का जायजा लेने खुद देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री पहुंचे और उन्होंने टेक्निकल टीम के जरिए श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा को फौरन दूर करने का निर्देश दिया। दरअसल जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लिया था, उन्हें पूजा की अनुमति दी जा रही है, लेकिन ऑफलाइन पास इश्यू की मांग को लेकर श्रद्धालु हंगामा करते नजर आए। गया में 20 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, लेकिन पितृपक्ष में 17 दिनों का त्रैपाक्षिक श्राद्ध रविवार 19 सितंबर से शुरू हो गया है। वैसे पिंडदानी जो पुनपुन नहीं जा सकते, उन्होंने गया के गोदावरी सरोवर के पास पिंडदान किया। ऐसी मान्यता है कि गोदावरी सरोवर स्थित वेदी पर पिंडदान करने से 21 कुल का उद्धार होता है। इस साल भी कोरोना की वजह से पिंडदान करने के लिए कम श्रद्धालु आए हैं। कोरोना की वजह से इस बार भी पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं होगा। हालांकि जो पिंडदानी आ रहे हैं उन्हें कोरोना की जांच करानी होगी। जांच को सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है। इसके लिए विष्णुपद मंदिर परिसर में कोरोना की जांच कैंप और मोबाइल वैन के माध्यम से की जाएगी। दरअसल गया में अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष शुरू होता है। इस साल ये सोमवार 20 सितंबर से शुरू होगा। झारखंड में आज से 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए। विभाग ने स्कूल के लिए गाइडलाइंस भी जारी की। इसके तहत सभी छात्र और शिक्षक पूरे समय मास्क लगाकर रहेंगे। इसके अलावा स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अभी अनिवार्य नहीं होगी। ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और स्टूडेंट ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल में ऑफलाइन क्लास 4 घंटे से अधिक समय तक संचालित नहीं होगी। वहीं स्कूलों में किसी भी तरह की गैदरिंग नहीं की जा सकेगी। सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए कोरोना की न्यूनतम 1 डोज वैक्सीन अनिवार्य होगी। इसके साथ ही समय समय पर छात्रों और शिक्षकों की कोरोना जांच करानी होगी। स्कूल में ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी गई है। स्कूलों को बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराना होगा और ऑफलाइन पढ़ाई केवल ऑप्शनल होगी। बोकारो के नवाडीह थाना क्षेत्र के बोदरो गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। वारदात में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। पीड़ित महिला के चेहरे और कंधे पर जख्म के गहरे निशान बन चुके हैं। बुरी तरह जख्मी महिला को पहले नवाडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों कंधों में एसिड से बर्न किया हुआ है, थोड़ा सा छाती में भी है, जिससे उनके बहुत परेशानी हुआ, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। उसके ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रही है। महिला का इलाज कर रहे डॉक्टरों की माने तो तेजाब से महिला का 40% शरीर जल चुका है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संजय स्वर्णकार पेशे से आभूषण बनाने का काम करता है। 2 साल पहले ही उसकी शादी सुमन देवी से हुई थी। इन्हें 1 साल का बच्चा भी है, लेकिन पत्नी पर अवैध संबंधों के शक को लेकर पति ने रविवार की शाम पत्नी पर तेजाब छिड़क दिया। हालांकि जख्मी महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। नक्सलियों के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर रंथू उरांव के करीबी माने जाने वाले राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को धर दबोचा है। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से उसे गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी का एक सक्रिय दस्ता सदस्य मारवा जंगल में छिपा हुआ है और सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस बरामद हुआ और फिर उसी से पूछताछ करने में पता चला कि आगे उसने जो डिटोनेटर है उसको छुपा रखा है मड़वा के जंगल में, और फिर जो उसी की निशानदेही पे उसको बरामद किया गया। उसके साथ उसके इंस्ट्रूमेंट भी बरामद किए गए। सीआरपीएफ 218 और जिला पुलिस बल की संयुक्त छापेमारी में नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। राकेश उरांव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसके पास से देसी पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। वहीं उसकी निशानदेही पर जंगल में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किए गए हैं। धनबाद के लोयाबाद बसजोड़ा बस्ती में डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के हेवी ब्लास्टिंग से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान कई लोग भी जख्मी हो गए। ब्लास्टिंग से नाराज लोगों ने बासजोड़ा स्थित डेको के बेस कैंप पहुंचकर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। नाराज लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट की और कई गाड़ियों को तोड़ दिया। बड़ा बाबू अपने लेडीज शॉप का हम लोग धक्का देके निकाला जा रहा है और हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, समाज में हम लोग आ नहीं रहा है कि और सब कुछ हम लोग का करकट फूट गया है। बच्चा के लगा है, बुजुर्ग आदमी के लगा है, तब हम लोग जान पे बन आया है, तब हम लोग स्थानीय ग्रामीण कंपनी प्रबंधक सहित साइड इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग को लेकर लोयाबाद थाना भी पहुंचे और थाना प्रभारी के चैम्बर में जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने लोयाबाद थाने का घेराव कर आउटसोर्स करने वाली कंपनी के प्रबंधक की गिरफ्तारी की मांग की है। धनबाद के झरिया पुनर्वास योजना की धीमी रफ्तार को लेकर पीएमओ की एक टीम ने भूमिगत आग प्रभावित इलाकों का दौरा किया। फेज 3 में रह रहे लोगों की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। स्थानीय लोगों ने टीम को बुनियादी सुविधाओं के साथ ही बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य के साथ ही रोजगार की समस्या से भी अवगत कराया। निरीक्षण में पाए गए रिपोर्ट को ये टीम केंद्र सरकार को सौंपेगी। यहाँ पर जो दोनों आग की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, पुनर्वास की जो समस्या है, इन सारी चीज़ों को हम देखें। इस सारी प्रक्रिया को और गतिशील बनाने के लिए कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, है ना, उसके लिए एक रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। पीएमओ की टीम ने बेलगड़िया, झरिया, अलकुसा, लोयाबाद, गोधर होते हुए वापस कोयला भवन पहुंची, जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर रिपोर्ट तैयार की गई। दिल्ली से आई टीम में कृष्ण स्वरूप वत्स, हुकुम सिंह मीणा, शेखर शरण और एम भट्टाचार्य शामिल हैं। उग्र भीड़ के हत्थे चढ़े दुष्कर्म के आरोपी दशरथ मांझी पर हर तरफ से लात और घूंसे बरस रहे हैं। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण कभी थप्पड़ जड़ रहे हैं तो कभी डंडे बरसा रहे हैं। आक्रोश की आग ऐसी भड़की हुई है कि तमतमाई भीड़ आरोपी की जान लेने पर आमादा हो गई है। तो महनार थाने के जवान उसे भीड़ के चंगुल से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ये देखिए, आग बबूला ग्रामीणों ने कैसे आरोपी की गर्दन दबोच रखी है। रास्ते में जो भी मिल रहा है वो उस पर लात और घूंसे बरसाए जा रहा है। तभी भीड़ का पारा इतना चढ़ गया कि हर तरफ से गुस्साए ग्रामीण टूट पड़े। मुजफ्फरपुर बालूघाट ब्लास्ट मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर उसके शव के 3 टुकड़े किए थे। साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ड्रम में रखकर आग लगाई थी। शराब कारोबारी राकेश सैनी की पत्नी अपने प्रेमी सुभाष के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। साथ ही उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में रखा था। सबूत मिटाने को लेकर ड्रम में आग लगाई गई। रविवार को एफएसएल की टीम ने करीब 3 घंटे तक छानबीन की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। राकेश सैनी को आरोपी सुभाष ने ही किराए पर फ्लैट दिलाया था। इसी बीच सुभाष और राकेश सैनी की पत्नी के बीच अवैध रिश्ते बन गए थे, जिसके विरोध को लेकर ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पहले केमिकल ब्लास्ट में शख्स की मौत की बातें सामने आई, लेकिन पुलिस की जांच में अब बड़ा खुलासा हुआ है। आवापुर के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद जकी उल्लाह वोट मांगने दिल्ली पहुंचे हैं।
गांव के कई ग्रामीण नवीनगर में रहते हैं, इसीलिए उनका वोट हासिल करने के लिए वो सीतामढ़ी से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचे हैं। तभी कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया और बीच सड़क पर लाठी डंडे बरसाने लगे। ये देखिए, सड़क पर गिराकर बड़ी बड़ी लाठियां बरसाने लगे। दिल्ली की सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मुखिया बनने की हसरत लिए दिल्ली पहुंचे जकी उल्ला मियां पर गुंडों की टोली टूट पड़ी है। लात पर लात मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े डंडे से वार कर रहे हैं। एक तरफ से लाठियां पड़ रही है तो दूसरी तरफ से लात बरसाए जा रहे हैं ये अपराधी। तभी जैसे ही मौके पर भीड़ उमड़ी, ये गुंडे अधमरी हालत में उन्हें छोड़कर भाग निकले। मारपीट की ये पूरी घटना सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जबकि पिटाई में घायल मोहम्मद जकी उल्ला को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है। और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी खुदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंघा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है?
जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा। सभा हर रोक